तन से मर्दन के बाद भगवान अपने मैया के पास पहुंचे हैं, क्योंकि जब से माँ देवी ने भगवान को जन्म दिया तब से वो वात्सल वो स्नेह वो प्रेम करने का आज तक मौका मिला ही। भगवान जैसे मैया के पास पहुंचे, मैया ने गोद में भर दिया, नेत्र से अश्रु प्रवाह होने लगे। माता और पुत्र आपस में खूब रोए। मैया को भगवान ने सांत्वना दिया है। वहां से कृष्ण अपने बाबा के पास आए, बाबा से कहने लगे, बाबा अब आप गोकुल को चले जाइए, सभी परिकर को लेकर के, मुझे कुछ समय यहाँ रहना पड़ेगा। और गोविंद के कहने पर नंद बाबा जाने को तैयार हो गए। गोविंद ने कहा कि मैया को भी समझा देना, मैं अवश्य आऊंगा, पहले यहाँ का थोड़ा सा कार्य कर लूं, चिंता की कोई बात नहीं, मैं अवश्य आऊंगा। नंद बाबा गोकुल की ओर सभी परिकर को लेकर के चल पड़े। भगवान वहां से सीधे सांदीपनी आश्रम गया, सुंदर विद्याधन करने। 64 दिनों में भगवान ने 64 प्रकार की विद्या हासिल कर ली है, मात्र 64 दिनों। वहां एक बाल सखा जिसका नाम सुदामा है, भगवान ने सुदामा को अपना सखा बनाया। दोनों एक संग पढ़ते, एक संग खेलते, एक संग खाते, जहां भी जाते गोविंद और सुदामा संग संग रहते, संग संग सोते। आज गुरु ने कहा कि पुत्र संध्या समाप्त हो गया है, थोड़ा जंगल से लकड़ी मिल करके ले आओ। और दोनों पुत्र चलने को तैयार हो गए। गुरु माँ ने सुंदर चावल को भूनकर पोटली बना करके दिया है कि जब भूख लगे ना तो ग्रहण कर लेना, खा लेना। दोनों मित्र बनखंड की ओर गए हैं। गोविंद पेड़ पर चढ़ गए, इतनी जोरों की आंधी बरसात आ गई। सुदामा जी पेड़ के नीचे, गोविंद ने कहा कि मैं ऊपर से लकड़ी तोड़ करके नीचे गिराऊंगा, आप मिलकर के उसको घर बनाते रहना। इतनी जोर की बरसात आई, गोविंद दुबक गए ऊपर और सुदामा जी पेड़ के नीचे जड़ के पास छिप करके बैठे। कमजोर दुबले पतले, जोरों की भूख लगी। सुदामा जी ने मन में विचार किया कि कृष्ण तो ऊपर है। उसने चावल की पोटली खोली और धीरे धीरे प्राशन करने लगे। गुरु माँ ने जितना भी चावल दी थी सब सुदामा जी ने खा करके समाप्त कर दिया। तूफान कम हुआ, बारिश थम गया। गोविंद नीचे उतरे। भगवान ने कहा, मित्र गुरु माँ ने कुछ तंडुल दिए थे, मुझे भूख लग रही है, लाना। सुदामा जी बेचारे मैंने सब खा लिया। सुदामा जी कहेंगे क्या करूं, ठंड इतनी पड़ रही थी, नाम मेरे कटकटा रहे थे, भूख भी बड़ी जोरों की लग रही थी, मैंने सब प्राशन कर दिया। गोविंद ने मणि पर श्राप दे दिया कि जाओ तो दरिद्र बन जाना। देखो किसी का हिस्सा कभी खाना नहीं चाहिए। कहते हैं पर दत्ताम सौ दत्ताम ब्रह्म प्रीति हरंचया षष्ठ वर्ष सहस्त्राणि विष्टायाम जायते कृमिः। किसी के द्वारा दिया गया धन
सौदत्ता अपने द्वारा दिया गया हुआ धन, परदत्ताम सौदत्ताम ब्रह्म प्रीति हरण से, और ब्राह्मण का जो व्यक्ति का हरण कर देता है, ब्राह्मण को निमंत्रण देकर के दूसरे को बुला लेता है। जैसे कन्यादान के समय आप लोग निमंत्रण दिलाते हो पंडितों को मंदिर में, और थोड़ा सा लीजिए लेट कर दिए तो दूसरे को बुला करके जिमा देते हैं, बहुत बड़ा पाप। जिस ब्राह्मण को आपने निमंत्रण दिया है बेशक लेट हो जाए, लेकिन जिमाना उसी को चाहिए। ब्राह्मण की वृत्ति का कभी अपहरण नहीं करना चाहिए। मान लो आप खुश होकर के दान में पंडित जी को घर दिया, खटपट हो गई, थोड़ी सी मनमुटाव हो गई, पंडित जी से कहने लगे पंडित जी मेरा घर खाली कर, कितना बड़ा पाप था। ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए। जिस चीज को हमने दान कर दिया वो आपका है, उसको भूल जाओ। शास्त्र कहते हैं कि यदि दाहिने हाथ से दान करो ना तो बायां हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। दान का मतलब वही है। हिलोरा नहीं पूछना चाहिए कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। दान करो, गंभीर होकर के करो। दान दिया हुआ वस्तु को भूल जाना चाहिए। भगवान श्रद्धा लेकर के गुरु मां के पास आए, अब लौटने का समय हो गया। गुरु मां के चरणों में प्रणाम किया। गोविंद ने कृष्ण कहने लगे भैया अब मैं यहाँ से चलूंगा, लेकिन आपने आपके आश्रम में मैंने विद्या अध्ययन किया है, आप हमारी गुरु हो तो कुछ न कुछ दक्षिणा तो देनी चाहिए गुरु को। गुरु ने कहा कृष्ण यदि दक्षिणा देनी है तो मेरे पुत्र मर गए समुद्र में डूब करके, उसको ला करके हमें सौंप दो, यही हमारी दक्षिणा होगा। क्योंकि भगवान सबको पता है भगवान कुछ भी कर सकते, और गोविंद ने गुरु पुत्र को ला करके सौंप दिया है। वहां से लौट करके प्रभु घबराया। एक दिन गोविंद को मैया की बड़ी याद आ रही, माँ यशोदा की बड़ी याद आ रही। अटारी पर बैठकर गोविंद के कोई नहीं, आंसू बहाते जा रहे हैं, आंसू बहाते जा रहे हैं, पूरा शरीर सराबोर हो रोते जा रहे हैं। उद्धव जी का पदार्पण हुआ है। उद्धव जी देशी नजदीक आए, गोविंद को विचार करने कि जिसके लिए सारा संसार होता है, जिस परमात्मा को पाने के लिए सारा संसार होता है, वो प्रभु किसकी याद में हो मुझे समझ नहीं आता। उद्धव जी गोविंद के पास जाकर के प्रणाम किया है। कहने लगे कृष्ण गोविंद एक बात बताओ, सारा संसार तुम्हें पाने को तरसता है, रोता है, छटपटाता है, चिल्लाता है, केशव तुम किसके लिए इतना आंसू बहा रहे हो? भगवान कहने लगे उद्धव मुझे विषय मुझे विषय भैया की याद बड़ी याद आ रही। मैंने मैया को वचन दिया कि मैया आज जाऊंगा, कल रह लूंगा, परसों आ जाऊंगा। आज वर्षों बीत गए था। आज मैया की, नंद बाबा की, गोप बालिका की, सबकी बड़ी याद आ रही है, बड़ी याद आ रही है। एक बात बताऊं, जब मैं आने लगा ना मथुरा की तरफ, सारे भैया हमें आती जाती चुपचाप खड़ी होकर के हमें देख रही थी, मुंह में चारा भरा, खाना भूल कि गोविंद हमें छोड़ करके जा रहा, गोपाल हमें छोड़ करके जा रहा। मुंह में चारा है लेकिन खाना भूल।
गोप बालिकाएं सब मुझे याद है, सबको मैंने आश्वासन दिया है कि मैं परसों आ जाऊंगा। आज वर्षों की दुनिया उधर एक काम करो ना, तुम ब्रज में जाओ, मेरी मैया को समझाना, नंद बाबा को समझाना, कम से कम थोड़ी सी तो तसल्ली उनको भी। वो ब्राह्मण में विचार करने लगे, मैं बृहस्पति का शिष्य, वेद वेदांत में निष्णात, जहत अजहत लक्षणों से पारंगत। वो ग्वालिया मेरी बात को क्या सुने, क्या समझ पाए, क्या मैं उनको बता पाऊँ? भगवान मन में विचार करने को एक बार जाकर के तो देखो, कितने ज्ञानी तुम हो, वहां जाने के बाद पता चले। एक बार जाकर के तो देखो। आपका आदेश मेरे लिए अध्यादेश है, मैं अवश्य जाऊंगा। गोविंद ने सुंदर काली कमली उद्धव को दे दिया है। उद्धव की रथ में सवार हुए चल पड़े, धीरे धीरे जा रहे। मुझे बाबा ने मेरी उंगली पकड़ करके चलना सिखाया, मैं कैसे ब्रजवासियों को भूल सकता हूँ। कहते हैं भगवान बाबानंद उंगलियां
बहे चलो नित्य सिखायो पावानंद उंगरिया बहे बहे चलो मोहि सिखायो थका जान कन्या जब मैया मुझे स्नान कराता और अगर मेरे दिल से एक बात भी अगर टूट जाता, एक बात भी अगर गिर जाता, तो मैया को ऐसा लगता था कि पता नहीं कन्हैया को क्या हो गया है। और हमारे जो कुल की देवी है उनको मैया बार बार सुनाती थी, कहती थी कि तेरे काना बात क्या हो गया, सर का बात कैसे करके गिरा। पढ़ो हित करगी बेड़ी पढ़ो हित करगी बेड़ी जब गोपी शिकायत लेकर के मैया के पास आती थी, मैया ये जानती थी कि मेरा कन्हैया ऐसा उत्पाती है, इसने ही माखन को तोड़ा होगा, इसने ही मटकियों को तोड़ा होगा। जब ये मेरे घर में मटकियों को नहीं तोड़ता तो ये गोपियों की मटकियों नहीं तोड़ेगा। मैया जानती है मेरा कन्हैया ही ऐसा है। लेकिन जब गोपियां शिकायत करने आती तो मैया मेरी शिकायत करने को तैयार नहीं होती। गोपियों को कहां देती, गोपियों को उल्टा समझा रहे थे भैया। कहने लगे भगवान आए गोपी देन उधारो एक चित नहीं आवे, आए गोपी देन उधारो एक चित नहीं आवे। तो सुख उद्धव या मथुरा में, तो सुख उद्धव या मथुरा में जननी बेन को लाड लड़ावे, प्रिया को
मेरी मैया से जाकर के मिलो तो मेरी तरफ से हाथ जोड़ करके ये प्रार्थना मैया से जरूर करना कहना, क्योंकि हे उद्धव, जब मैं गाय चराने के लिए वन में जाता था तो मेरी मैया मेरे लिए भोजन बनाकर रख देती थी। कहती थी मेरा खाना गाय चराने के लिए जाएगा, पता नहीं कब आएगा कब नहीं आएगा। तो मैया मेरा इतना ख्याल, लेकिन यहाँ इस मथुरा में मेरा इतना ध्यान रखने वाला कोई नहीं है। और बात भी सच्चे मैया देवकी को तो पता नहीं कि कन्हैया को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद। भैया यशोदा को सब कुछ पता, क्योंकि भैया यशोदा के पास ही नहीं था। तो भगवान कहने लगे भैया से जाकर के कहना, वन में घूमो जान कन्हैया कर कर साथ पठावे, वन में घूमो जान कन्हैया कर कर साथ पठावे। हाथ जोड़े बिनती करनी तो हाथ जोड़े बिनती करनी तो ऋणिया तेरो शाम बहावे, मीरा को सुनियो मीरा को सुनियो तेरो लाला को छुपावे, मीरा को सुनियो मीरा को सुनियो मीरा को बोलिए वृंदावन में हरि लाल की जय, बोल भाग्य बिहारी लाल की जय। गोविंद के कहने से चल पड़े नंद बाबा शिव। उधर जब श्री कृष्ण मथुरा आया है, रोज नगर की गोप बालिकाएं गोप बालक रास्ते पे बैठ जाती और मथुरा की तरफ निहारती रहती। सारा दिन प्रतीक्षा में बीत जाता। जब शाम होता तो सब माँ यशोदा के पास जाकर के कहने लगे, भैया आज भी तेरा लाला क्या है। रोज इसी तरह से मथुरा की तरफ निगाह करके देखते रहते। आज भी सभी गोप बालक रास्ता पर बैठ करके निहार रहेंगे। शायद आज गोविंद आता होगा। एक रथ आता हुआ दिखाई दिया, सब की आस लगता है। और उस रथ पर एक झंडा लगी हुई थी जो गोविंद की रथ पे भी लगा होता है। जैसे ही गोप बालक के पास रथ को उद्धव जी ने रोका, एक सखा ने कहा, इसमें मेरा गोविंद बहुत ही। उद्धव जी नीचे उतरे, कहने लगे, मैं उद्धव कृष्ण का मित्र, बृहस्पति का शिष्य, वेद वेदांश निष्णात, आप बता सकते हो नंद बाबा का घर कहाँ है, मैया यशोदा का भवन कहाँ है। सभी वनवासी मन में विचार करते हुए कहने लगे, हे कृष्ण, कहके परसों गया था, आज वर्षों बीत गए और आज भेजा भी तो मित्र को भेज दिया। तुम इतना निष्ठुर हो गया। सबने कहा,
सुनो, नंद भवन जाना है। बोला हाँ। ये जो जल दिखाई पड़ रहा है देख रहे हो ना, करने का हाथ निकला, ये कोई साधारण जल नहीं है। माँ यशोदा, नंद बाबा, सारे गोप बालक, गौ माता रात दिन जो अपने नेत्र से आंसू बहाए उसी का ये पाना है। ये कोई साधारण जल नहीं। और नंद भवन जाना चाहते हो, इसी जल के सहारे चले जाओ। और जहां से इस जल का उद्गम है ना, वही माँ यशोदा का भवन। उद्धव जी चल पड़े। जैसे नंद भवन पहुंचे, प्रवेश किए तो भवन से आवाज निकल रही है, कृष्ण 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 कृष्ण। आवाज निकल रही है। कभी बच्चे की रोने की किलकारियां सुनाई पड़ती है, कभी खिलौनों की आवाज सुनाई पड़ती है। उद्धव जी माँ यशोदा के भवन गए, कहने लगे भैया मैं उद्धव कृष्ण का मित्र, उद्धव के साथ ब्रजवासी था। उसने कहा सुनो, गोविंद की याद में भैया के नेत्र भी कमजोर हो गए, कानों से भी सुनाई कम पड़ती है। मैया ने इतना आंसू बहाई, इतना आंसू बहाई, आंखों से दिखना तक बंद हो गया। कृष्ण के वियोग में सुनना भी बंद हो गया। अगर जोर से आवाज लगाओ तो शायद भैया को सुनाई पड़े। मैया मैं उद्धव कृष्ण का मित्र। और जैसे ही भैया के आंख खुले, धीरे धीरे मेरा गोविंद सुना जग जाए। इतनी विपरीत परिस्थिति माँ यशोदा का गोविंद की याद में। उद्धव ने मैया को समझाया कि मैया गोविंद ने कहा है कि अवश्य आऊंगा। और नंद बाबा ने उद्धव जी का सुंदर स्वागत किया है। कुछ समय तक उद्धव जी वहीं रुके और ऐसी ऐसी बातें सुनाई पड़ी। उनका जितना ज्ञान था ना उद्धव जी का, वो तो बिल्कुल मौना ही बन गया। क्या वो सुन लो, ज्ञान सुनो। कहने का मतलब है कि जिस भी व्यक्ति से जिस भी इंसान से आप प्रेम करने लग जाते हो, जैसे घर में बहुत लोग स्वान पालते हैं, उससे भी लोगों को प्रेम हो जाता है। वो तो भगवान भैया की इतनी विपरीत परिस्थिति है, बिल्कुल देखा नहीं जाता। माँ यशोदा की जो हालत है, और आज रुक्मिणी मंगल भी है और एक झांकी भी सुंदर सी हुई है। तो मैं चाहता हूँ कि रुक्मिणी मंगल के पहले ये झांकी हो जाए, उसके बाद फिर प्रसंग को लेकर के चलूंगा। भगवान जी एक भक्त हुए, सुतीक्षणी जी, छोटी सी कथा है, भक्तों की कथा है। उनके गुरु थे वशिष्ठ जी। एक दिन की बात, गुरुदेव को कहीं तीर्थाटन में कोई जाना था। चेला से कहा कि सुनो, ये जो हमारे सारी ग्राम जो है ना, इनको मैं लेकर के कहाँ घूमता फिरूंगा, आप इनकी सेवा करना, रोज स्नान कराना, सुंदर चंदन लगाना, सुंदर भोग लगाना। मैं जब आ जाऊंगा तो फिर मैं सेवा करूंगा। हाँ बिल्कुल करूंगा, आपका आदेश मेरी अध्यादेश। और सुंदर सेवा करने लगे शालिग्राम जी का। सुनो, शालिग्राम जी में साक्षात प्राण प्रतिष्ठा पहले से हुई होगी, उन्हें प्राण प्रतिष्ठा करने की कोई आवश्यकता नहीं होती।
गुरु जी चले थे तीर्थ करने, इधर सुतीक्षण जी एक दिन गंगा के किनारे सारी ग्राम जी को स्नान करने की भावना से ले गए। सुंदर यामुन का वृक्ष था और बड़ा लालच हो गया। सुतीक्षण जी को पत्थर उठा करके मारने लग गए। पत्थर वहां समाप्त हो गया तो सारी ग्राम को भी पकड़ के पेड़ पे भी मारा। सारी ग्राम जो जमुना जी में चले गए। अब बेचारे बड़ा परेशान, गुरु जी को क्या बताऊंगा। तो उसने सुंदर जामुन के फल को तोड़ करके, तो जामुन का फल होता है ना बिल्कुल सारी ग्राम जी के बराबर का, तोड़ करके उसी पात्र में रख दिया जिसमें गुरुदेव की पूजा किया करते थे। और जिस दिन गुरुदेव को आना था थोड़ा सा जल डाल करके सुंदर तिलक लगा करके और सारी ग्राम जी को आगे रख दिया। गुरु जी आए, सुतीक्षण, हाँ गुरुदेव ठीक है नहीं था, हाँ गुरुदेव बिल्कुल ठीक। भगवान की सेवा तुमने ठीक से करी, बहुत सुंदर होती है, आपका आदेश में डाल दे सकता। अच्छा ठीक है सुतीक्षण, अब सारी ग्राम जी को लेकर के आओ। मैं तीर्थों से सुंदर जल लाया हूँ, मैं सारी ग्राम जी को स्नान करवाऊंगा। और जैसे ही सुतीक्षण जी सारी ग्राम जी लेकर के आए, गुरुदेव स्नान कराने लगे। और जैसे हाथ में लेकर के थोड़ा सा रगड़ना शुरू किया, ऊपर से छिलके उतर गए, हाथ में उठली गई। बड़े जोरों का क्रोध आया, सुतीक्षण ये तुमने क्या किया, चले जाओ हमारे आश्रम से। और तभी मुंह दिखाना जब भगवान को लेकर के आए तो बेचारे चल पड़े। मन में जाकर रोज सुंदर भोजन बनाता, ठाकुर को याद करता कि ठाकुर जी एक बार आप दर्शन दे दो, एक बार दर्शन दे। भगवान के लिए रोज भोजन बनाता, लेकिन भगवान आते ही आठ होकर के भोजन बना करके बैठ गया। सुतीक्षण जी ओपन करने लगे, नहीं तो से घर का आंसू बह रहे कि जब तक भगवान आप नहीं आओगे तो मैं लौट करके गुरुदेव के पास कैसे जाऊंगा। और मैंने गुरुदेव को वचन दिया कि मैं भगवान को लेकर के आज राम, सीता और लखन लाल जी तीनों के तीनों वन में आए हैं। चरणों में गिर पड़े, सुतीक्षण जी प्रभु आपने दर्शन देकर के बड़ी कृपा की। मैंने गुरुदेव को वचन दिया है और राम लखन सिया क्षण को लेकर के सुतीक्षण जी चल पड़े हैं गुरुदेव से मिलवाने। जैसे ही आश्रम के निकट पहुंचने वाले थे, एक शिष्य ने देखा, कहने लगा गुरु जी लगता है आप सुतीक्षण बड़े दिनों के बाद आ रहा था। और गुरुदेव ने जैसे ध्यान लगाया, आहा आज तो राम लखन और जानकी जी हमारे आश्रम पे आ रही गड़बड़ हो गए। और जैसे सुतीक्षण आश्रम पहुंचा, गुरुदेव उठ करके खड़े हो गए। सुतीक्षण मैंने सुना है कि गुरुदेव की कृपा हो जाए ना तो शिष्यों को भगवान का दर्शन होता है, लेकिन आज शिष्य ने भगवान का दर्शन गुरुदेव को कराया है, कितनी बड़ी बात। भगवान का सुंदर स्वागत किया है आश्रम से। तो कहने का मतलब है कि भाव की दृष्टि से भगवान तो भावी मानते। बोल वाके बिहारी लाल की जय। झांकी का काम, झांकी वाला काम कर दो। नीचे रखो, नीचे इधर इधर भाई साहब इधर रखो, इधर। और वहाँ से अंदर
मनोरंजन प्रसन्न हो गया, क्योंकि परमात्मा उसकी जगह की प्रशंसा की और माँ को माँ उच्चारण करने से मेरा हृदय में रोमांच आ जाता है, क्योंकि मेरे पास भैया बड़ा दुख होता है। जब तक माँ घर में बूढ़ी भी पड़ी हो ना, तो बच्चों को लगता है कि हमारे शरीर पर एक छत्र छाया है, चाहे कितनी भी बूढ़ी चार पाई में क्यों ना पड़ी, लेकिन माँ के जाने की बात वो कभी पूरी नहीं हो पाती। तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ
राधे राधे राधे। भगवान ने सभी गोप बालकों को साथ लेकर के रमण रीति में गए। भगवान ने देखा कि हमारे भैया जो है सो यमुना का जलपान कर लिया है कालिंदी का, और सब बेहोश होकर बाल बाल सब यमुना के किनारे बेहोश होकर गिर गए। भगवान ने अपनी कृपा की दृष्टि डाली और सब बालों को जीवित किया। एक बालक ने कहा कि गोविंद इसमें ना कालिया नाग रहता है, आकाश मार्ग से गोविंद पशु पक्षी जाते हैं, इतना विशाल इस नदी का जल है, इसके जिसके जल जो ऊपर उड़ते हुए पक्षी भी उड़ करके इसमें मर जाती है, जो गाय जलपान करती है वो भी मर जाती है। गोविंद ने कदम के पेड़ पे चढ़ करके और सीधे यमुना में छलांग लगाया। सारे भाई बाबा राह करने दो मैया के पास और गोविंद सीधे कालिया नाग के समीप पहुंच गए। नाग पत्नियों ने देखा, गोविंद का स्वागत किया। जैसे पानी में हलचल पता चला, कालिया नाग दौड़ करके आ गया और भगवान से युद्ध करने के लिए कहने लगा। भगवान को अपने शरीर से इतना लपेट लिया, गोविंद ने अपना आकार बढ़ाया और सीधे, क्योंकि कालिया नाग का 101 फुट था, भगवान उसके फल पे चढ़ गए और नृत्य करने लगे। गोविंद ऐसा जब किया प्रभु ने कि प्रत्येक फट से रक्तस्राव होने लगे। कालिया कमजोर हो गया, मरणासन हो गया। नाग पत्नियों ने गोविंद के चरणों को पकड़ लिया। प्रभु एक बात बताओ, इस संसार में सर्व को किसने बनाया? आप ही ने तो बनाया। गोविंद ने कहा हमने बनाया। संसार के जितने भी जीव हैं सबको परमात्मा ही बनाया है। विष्णु आप ही ने उनको दिया। हाँ, विष्णु मैंने ही दिया। प्रभु को ऐसी व्यवस्था करें जो हमारे पति के काम की रक्षा हो सके और रहने का कोई सुंदर स्थान प्रदान करें। भगवान ने कहा सुनो, तुम्हारा स्थान तो रमण द्वीप में है, वहां जाकर के निवास करो। नाग पत्नियां कहने लगी कि गोविंद पहले भी वहीं पे रहता था, लेकिन सर्प ने इतना परेशान कर दिया, इतना परेशान, गरुड़ ने इतना परेशान कर दिया, इतना परेशान कर दिया कि वहां से मुझे भगना पड़ा। ऐसा क्यों हुआ? गरुड़ ने नियम बना रखा था कि महीने में एक दिन एक सर्पों की बलि देना जरूरी है, और जिस दिन गरुड़ की बारी थी, गरुड़ गाय, जिस दिन कालिया नाग की बारी थी तो कालिया नाग क्रोधित हो गया, उसे रमलक द्वीप से भगा दिया है और दौड़ करके कालिंदी में आकर के छिप गया। भगवान ने कहा ऐसा है, तुम जाओ रमलक द्वीप, वहां जाकर के निवास करो, क्योंकि मेरे चरण चिन्ह तुम्हारे मस्तक पे पड़ गए हैं, अब तुम्हें कोई डर नहीं है। और कालिया नाग यमुना से चल करके सीधे रमलक द्वीप को चला गया। बोलिए भगवान की। गोविंद यमुना को कालिया से उद्धार कराया। आज नारद जी दौड़े कंस के पास पहुंचे। कंस से कहने लगे, कंस तुम निश्चिंत होकर के बैठा हुआ है, तुम्हें कुछ पता भी है कि कृष्ण और बलराम दोनों बहुत बड़े हो गए, बहुत बड़े हो गए, और तुम हाथ पे हाथ धरे बैठे, तुम्हारा समय निकट आ गया है। कंस ने जैसे ही सुना, सबसे पहले तो देवकी और वसुदेव को कारागार में फिर से बंद करवा दिया, हथकड़ियां लगवा दिया।
अष्टासुर को भगवान को मारने के लिए भेजा, भगवान ने उसका भी उद्धार किया। शंखचूड़ को कंस ने भेजा, भगवान ने उसका भी उद्धार किया। कंस बड़ा भयभीत है, रात में चलते फिरते सोते जगते उठते बैठते कंस नहीं याद आ रहा है। दाल में यदि कीड़ा भी दिख जाए तो उसे काला काला ही नजर आता है। बड़ा भयभीत है, आक्रामक है कंस। आज कंस ने अक्रूर जी को बुलाया है। अक्रूर जी से कहने लगे, सुनो आप गोकुल को जाओ और कृष्ण और बलराम को लेकर के आओ। कहना कि तुम्हारे मामा के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, धनुर्यज्ञ हो रहा है और मामा ने आमंत्रित किया है। अक्रूर जी विचार करने लगे कि यदि मैं कंस की बात को नहीं मानता हूँ इसके हाथ मारा जाऊंगा। और अक्रूर जी को पता है कि गोविंद तो सर्वशक्तिमान है, उसे कौन मार सकता है। सुंदर कंस ने रथ सजवाया है अक्रूर जी के लिए, सोने का रथ, सुंदर व्यवस्था करी है। अक्रूर जी रथ पे सवार हो रहे हैं, चल पड़े कृष्ण और बलराम को दिवाने के लिए चल पड़े। इतने निमग्न हैं अक्रूर जी। देखो एक बात बताओ, सुनो, जब भी भगवान का स्मरण करो ना, इतना विभोर हो जाओ, इतना तल्लीन हो जाओ कि अपने देह का भी भान ना रहे, शुद्ध खो करके परमात्मा का चिंतन। आज वही स्थिति हमारे अक्रूर जी भगवान का ध्यान करते हुए रथ को चलाते हुए जा रहे हैं। जाना था गोकुल और इतने ध्यानास्थ थे कि चले गए हरिद्वार। पुनः याद आया, आहा मैं कहाँ गया, लौट करके गोकुल की तरफ चल पड़े। मन में विचार करके जा रहे हैं कि मेरा केशव, मेरा गोविंद मुझे चाचा कह करके बुलाएगा क्या। बड़ी लालसा है अक्रूर जी के मन में, बड़ी लालसा है। सायंकालीन का समय है, भगवान गौचारण करके जंगल से आ रहे हैं और अक्रूर जी का भी पदार्पण हुआ है। जैसे ही भगवान ने अक्रूर जी को देखा, भगवान उस समय गौदोहन कर रहे थे। गौदोहन करके कृष्ण दौड़ करके चाचा जी को प्रणाम किया। अरे चाचा जी आ गए, चाचा जी आ गए। अक्रूर जी बड़ा प्रसन्न हो। अक्रूर जी ने गोविंद को सारी बातें बताई। भगवान ने कहा, चाचा जी ये बातें आप हमारे घर में मत बताइए, नहीं तो मेरा जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, मैया मुझे जाने नहीं देती। और गोविंद अक्रूर जी को लेकर के अपने बाबा के भवन में पहुंचे। नंद बाबा मैया ने सुंदर स्वागत किया है अक्रूर जी का। नंद बाबा को तो पता चल गया कि कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आए हैं अक्रूर जी। मैया को जैसे ही पता चली कि अक्रूर जी कृष्ण को लिवाने आए हैं, झरझराशु करने लगी मैया। मैया कह रही, सुनो कुछ भी हो जाए, बलराम को ले जाए तो ले जाए, कृष्ण को जाने नहीं दूंगी। कृष्ण के बिना मैं नहीं पाऊंगा। जब तक मैं गोविंद का श्रृंगार नहीं कर देती तब तक मैं अपना श्रृंगार नहीं करती। जब तक मैं लाला को भोजन नहीं करा लेती, सुंदर माखन मिलो करके नहीं खिला लेती, तब तक मैं सुंदर भोजन नहीं करती। अपने संग में सुलाती है माँ यशोदा, सुंदर श्रृंगार करती। कुछ भी हो गया, आप लोग जाओ तो जाओ, मैं कृष्ण को जाने नहीं दूंगी। भैया भैया चिंतित नहीं, तुम्हारा नाम अक्रूर किसने रख दिया? तुम्हारा नाम तो क्रूर होना चाहिए। हमारे कलेजे को टुकड़े को तुम लेकर जाओ। मैं कृष्ण के लिए नंद बाबा माँ यशोदा को समझाते,
और 2-3 दिनों की तो बात है, आ जाएगा कृष्ण यज्ञशाला में जाकर के दर्शन करके आ जाएगा। कन्हैया जी भैया को खूब समझा, लेकिन भैया की आंखों में टूट था। भैया लाला को गोद में लेकर के रात्रि में शयन कक्ष में गई, लाला को अपने संग में सुलाई। कल लाला हमारा चला जाएगा, मैं किसके सारे अपना जीवन यापन करूं? गोविंद मेरे प्राण। रात्रि में गोविंद के नेत्र लग गए, लेकिन भैया की आंखों में रात्रि के 1 बज रहे हैं। भैया घर से निकल करके आंगन में आकर के फटक के रोने लगे। अश्रु की धारा बहने लगी। भैया की बड़ी शांत, कल मेरा गोविंद चला जाएगा। और वैसे भी मथुरा की